नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवधर और आपका स्वागत है शिवधर इलेक्ट्रिकल्स पर। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा टॉपिक है सीलिंग फैन का धीमे चलने के 11 कारण और उनके निदान। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ये 11 कारण हैं वो मैंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से वीडियो बन रहा है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, जैसे जब हम नया फैन सीलिंग फैन को खरीद के लिए आते हैं, अपने घर में सेट करते हैं, तो हमारा जो सीलिंग फैन रहता है वह तेज़ रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, समय गुजरता है, तो वैसे वैसे उसमें वीकनेस आ जाते हैं। इस वजह से उसमें क्या हो जाता है कि जो उसके स्पीड है वह स्लो हो जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे मेंटेन करके रखना है और उसको अन्य क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से वह धीमा घूमता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टोटल 11 कारण मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिकली तौर पर। दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है हमारा उपयोग किए जाने वाला वोल्टेज, ठीक है। दोस्तों, जो हमारा सीलिंग फैन रहता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर परमानेंट कैपेसिटर टाइप का रहता है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो इसका रेटिंग रहता है 230 वोल्ट से अलग अलग, मतलब मिनिमम, मतलब अगर 230 वोल्ट में मतलब बराबर हवा देता है, ठीक है। अगर आने वाली जो वहाँ पर अवेलेबल वोल्टेज है लो हुआ है, जैसे 170, 180, 190, ठीक है, तो वहाँ पर वोल्टेज लो के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो सीलिंग फैन है उसकी स्पीड थोड़ा धीमी हो जाती है। तो पहले चेक कर ले, नहीं तो फेज चेंज करके देख सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो अपने बिजली डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें, कंप्लेन दर्ज करा दें तो सही हो जाएगा। दूसरी समस्या होती है दोस्तों वेयरिंग की समस्या। दोस्तों, जब से स्विच हम ऑन करते हैं, ठीक है, तो जब तक स्विच ऑफ नहीं कर देते तब तक मतलब जो वेयरिंग है हमारी वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो उस हिसाब से जो वेयरिंग में जो छर्रे लगे रहते हैं वो क्या हो घिस जाते हैं, ठीक है। और जो उसमें जो वेयरिंग का ग्रीस रहता है वह क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, सूख जाता है। दोस्तों, जो वेयरिंग है ना वो जब सूख जाती है तो जो रोटेटिंग में फैन दिक्कत करने लग जाता है, उसके वजह से थोड़ा फैन है वो धीमा चलने लग जाता है। तो उसको समय समय पर जब जैसे हमारा वायरिंग में आवाज़ आना पंखा से शुरू हो तो उसको चेक करवाते रहना चाहिए कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। खट खट नहीं तो ज़्यादा कर क्या होता जब वायरिंग जो है ना जब घूमने नहीं देते हैं फैन को, तो उससे क्या होता है कि जो कॉइल रहते हैं वो गर्म होकर जल जाती है। तो उसको समस्या को जल्द से जल्द ठीक करवानी चाहिए या फिर अच्छी कंपनी का ही वायरिंग लगवा लेना चाहिए जो ज़्यादा लाइफ रहे। थर्ड होता है वीक कैपेसिटर। दोस्तों, जो कैपेसिटर है वह समय सीमा के अनुसार उसमें कमज़ोर वीकनेस आ जाता है, वह कमज़ोर हो जाता है। तो इसको मतलब क्या है कि टेस्ट करना है। 2-3 प्रकार के फॉल्ट रहते हैं इसमें। रहता है ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट हो जाता है कैपेसिटर, और वीकनेस। तो इनको कैसे चेक करना है दोस्तों, जैसे हमारा कैपेसिटर है उसको जो मेन सॉकेट रहता है ना, तो उसको वहाँ पर डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। 2-3 सेकंड के बाद उसको क्या करेंगे हम लोग आपस में शॉर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये इमेज में दिख रहा है, न्यूट्रल फेस में डाल दिए और उसको हाथ से नहीं छूना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, शॉर्ट लगेगा। तो इसको आपस में जब शॉर्ट करें 2-3 बार टेस्ट करेंगे। अगर बराबर स्पार्किंग आ रहा है तो वह कैपेसिटर ठीक माना जाएगा। अगर लो है तो उसको चेंज करके देख लेना चाहिए। दोस्तों, चौथा जो कारण होता है शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में घिसाव का होना। जब बेयरिंग और शाफ्ट जो आपस में कॉन्टैक्ट सही ढंग से नहीं बैठता है तो क्या हो जाता है, जो पूरा टार्क है वह सीलिंग फैन में की बॉडी में नहीं जा पाता है। इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो स्पीड है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। इसलिए इसका 2 उपचार रहता है। या तो इसका जो छेनी रहता है उसको बाइंडिंग को बचा करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें कट मार के उसको वेयरिंग के साथ बेहतरीन तरीके से फिट किया जाता है। तो इसमें क्या है, जो बल है, जो घुमाव बल है वह बराबर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो वह तो जो फैन की स्पीड है वह थोड़ा बढ़ जाती है। ये नहीं तो चालू करते हैं बल ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। और बाइंडिंग को बचा के ही इसमें कट मारना चाहिए। दोनों में हो सकता है, बॉडी के उसमें बैरिंग सीट पर या शाफ्ट पर। पाँचवा है दोस्तों रोटर का फिटिंग सही से ना हो पाना। दोस्तों, सीलिंग फैन का जो रोटर रहता है ये रिंग आकार का रहता है, ठीक है।
जब उसको हम खोलते हैं सीलिंग फैन को तो क्या हो जाता है कि कौन सा अपर साइड का, किसी किसी में तो दोनों साइड किसी भी साइड फिट कर दो सही रहता है, लेकिन जब खोलते समय अगर किसी किसी का अलग इस प्रकार से डिजाइन रहता है कि वो उस जैसे खुला है वैसे ही फिट होगा, तो जब फिट सही से नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, जो मैग्नेट है ना तो वो थोड़ा ज़्यादा एयर गैप पा करके वहाँ पर मजबूती से रोटर में घुमाव बल नहीं स्थापित हो पाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि सीलिंग फैन जो है थोड़ा धीमा घूमने लग जाती है। तो ये रोटर को सही से फिट करना चाहिए सभी स्क्रू नट बोल्ट को, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अब खोलते समय हमको मार्किंग कर लेना चाहिए कि कौन सा अपर साइड का कौन सा लोअर साइड का है, कौन सा ट्रिंग था। 6वें नंबर में स्टेटर की स्लॉट की संरचना में उभार होना। दोस्तों जैसे स्टेटर है इसमें जिस स्लॉट है एकदम से फिक्स है और बाइंडिंग में सफाई के साथ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम रिवाइंड कराने के लिए दुकान पर दे आते हैं, ठीक है, जब 2-3 बार चला जाता है तो जब हम इसको जो जली हुई वाइंडिंग है ना तो उसको जब निकालते हैं आदमी तो क्या करते हैं, नोज प्लायर और औजार यूज करते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो बाइंडिंग खींचते समय ये हमारा स्टेटर रहता है उसके जो पतली पतली परत रहती है वो थोड़ा गैप एयर गैप हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, मैग्नेट ठीक से नहीं बन पाता है। तो इसकी वजह से भी जो पूरा मैग्नेट नहीं बन पाने के कारण हमारा स्टेटर जो है ना सही ढंग से मैग्नेट नहीं बना पाएगा और स्पीड धीम हो जाती है। तो ये अच्छी तरीके से ध्यान रख लें कि जो मैग्नेट है वो अच्छी से बने, उसकी सफाई के साथ ही स्टेटर को सही ढंग से बना के ही बाइंडिंग करना चाहिए। 7वें नंबर पर है दोस्तों हमारा फैन रिवाइंडिंग के समय डाटा मिस कर डालना। दोस्तों हर कंपनी जो है अपनी अलग अलग डाटा और प्रैक्टिकल करके देखती है कि हमारा जो है अच्छी हवा दे, ठीक है, और एक निश्चित अनुपात पर ही अपने टर्न और जो नंबर रहता है उनका वो सब भर के देती है कि इतना नंबर से इतना टर्न स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में। तो अगर अपने से चेंज कर देते हैं फिर गलती हो जाती है 10-20 टर्न, ठीक है, तो उससे भी क्या हो मैग्नेटिज्म जो है ना प्रॉपर्टी उसका लो या हाई हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि जो हमारा सीलिंग फैन है वो थोड़ा धीमा चलने लग जाती है। तो जो जिस नंबर का डाटा हो जितना टर्न हो उतना ही टर्न उसमें डालना चाहिए और उतने नंबर वायर से ही। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी सीलिंग फैन की स्पीड है वह बराबर रहेगी, नहीं तो स्लो पड़ जाती है। और जो पेपर है इंसुलेशन पेपर उसको बारीक से लगाना चाहिए अच्छी तरह से। 8वें नंबर पर रिपेयरिंग समय कॉइल को शॉर्ट कर डालना। दोस्तों जब जैसे हमारा जो रनिंग बाइंडिंग सही फ्रेश है, ठीक है, स्टार्टिंग बाइंडिंग क्या हो जाता है या रनिंग बाइंडिंग में जब 1-2 कॉइल शॉर्ट रहता है, ठीक है, और अंदर रहता है तो जब रिवाइंडिंग करते नहीं बनता तो आदमी क्या कर देते हैं जहाँ पर रिपेयरिंग करने ले जाते हैं, ये प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है कि एक जो बीच का कॉइल रहता है उसको काट देते हैं, ठीक है, उसको बाईपास कर देते हैं, उसको यहाँ से सोल्डरिंग कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है जो बीच का मैग्नेट है वह मैग्नेट नहीं बराबर नहीं बनने के कारण जो रोटेटिंग है वो पूरा बल के साथ नहीं घूम पाती सीलिंग फैन। तो ऐसा ना करें, ऐसे करने पर क्या हो जाता है सीलिंग फैन का जो मैग्नेट है एक साइड लोड बढ़ने के कारण सीलिंग फैन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होती है और कॉइल जल जाती है। तो पूरी ही रिवाइंड करवा लें, शॉर्ट ना करें। रिपेयरिंग समय कॉइल को 8वें नंबर पर 9 में सीलिंग फैन का ब्लेड अनबैलेंस होना। दोस्तों यह भी एक मुख्य रीज़न रहता है कि जब किसी घरों में क्या जाता है कुछ लोग अपने से ही सीलिंग फैन का जो ब्लेड है उसको टेढ़ा कर डालते हैं। इससे क्या हो जाता है मोटर जो है फुल स्पीड में अपने नहीं घूम पाती है, क्योंकि जो कोई भी कंपनी हो अपना एक निश्चित अनुपात पर ही उसको ब्लेड को एंगल लटका कर देती है कि इतना एंगल रहेगा। और जब हम लोग क्या करते हैं उसको अपना टेढ़ा करते हैं तो अनबैलेंस तीनों ब्लेड अनबैलेंस ना होने के कारण क्या हो पाता है रोटेटिंग ढंग से नहीं हो पाता है, मोटर गर्म होती रहती है। तो ऐसा ना करें, जब ब्लेड अगर अनबैलेंस है तो बने नहीं फिर नया ही ब्लेड उसी कंपनी का उसी साइज का ले आके फिट कर लेना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा हवा भी स्पीड देगा और मोटर गर्म भी नहीं होगी। तो इस तरह का ब्लेड रहता है, इसको नया ले आए, उसको लटकाए नहीं। ये 9वां पॉइंट रहा दोस्तों। 10वें नंबर पर क्या है वाइंडिंग का हीट हो जाना। दोस्तों जब हमारा जो सीलिंग फैन जब बीयरिंग ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो वह कंटिन्यू
पंखा तो चलती तो है लेकिन वह बहुत गर्म बाइंडिंग को कर देती है। इससे क्या हो जाता है, जो हमारी कॉइल रहती है, कॉइल वह क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, मतलब पेपर जो है पूरा कड़ा हो जाते हैं और जो कॉइल है वो हल्का काला कलर का हो जाती है। मतलब पूरा मैग्नेट जो जब गर्म, जो मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी रहता है, जब उसको गर्म करने पर उसकी जो मैग्नेटिज्म है वह थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो जाने लगते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार इस कॉइल में होता है, जब जो ज़्यादा हीट हो जाता है तो वह अपना पूरा मैग्नेट नहीं क्रिएट कर पाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो सीलिंग फैन की स्पीड है हमारी वह डाउन हो जाता है। तो ऐसा ना करें, जब हमारा फैन गर्म हो तो उसको तुरंत ही चेक करवा लेना चाहिए कि बाइंडिंग हीट तो नहीं है, पेपर शॉर्ट तो नहीं हो रहा है बाइंडिंग। तो ये सब चेक करवाने के बाद ही उसको रन करवाना चाहिए। इससे हमारी जो पंखे का दक्षता वो बढ़ जाएगी। 11वें नंबर पर दोस्तों, फैन कबाड़ी दूसरी कंपनी का और ब्लेड दूसरी कंपनी का। दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा ब्लेड है कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं खो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरी कंपनी का ब्लेड ले आते हैं, जैसे उषा बजाज किसी कोई भी कंपनी है मिसमैच करके। तो उससे क्या हो जाता है, जो जितनी कैपेसिटी है, जितनी वो डिजाइन करके कंपनी देता है कितना हवा डिलीवर कर पाएगा, उससे क्या हो जाता है कि वो अपना प्रॉपर ढंग से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। इससे उस वो मोटर जो है गर्म भी होती है, ठीक है, उसकी लाइफ भी कम हो जाती है, हवा बराबर नहीं देगा। तो दोस्तों इस उसी कंपनी का लें, जो इसका बॉडी हो उसी कंपनी का ही ब्लेड लें तो सही रहेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।